सुशांत के जाने के बाद वो हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। बॉलीवुड में टैलेंट के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के खिलाफ लोग अब आवाज उठाने लगे हैं। खुद को बॉलीवुड का खुदा मानने वालों से जवाब मांगे जाने लगे हैं। खुद को कला के जौहरी कहने वालों की मंशा पर अब सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सुसाइड को लेकर बॉलीवुड के 3 खान सुपरस्टार पर सवाल उठाए हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है। नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद पर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, रूपा गांगुली और निशिकांत दुबे ने सुशांत सिंह की खुदकुशी की सीबीआई जांच की मांग की है। वो फाइटर था, वो जिंदगी भर लम्हे जी लेना चाहता था। उसने संघर्ष के समय में चुनौतियों को मात दी थी। वो जानता था कि स्टारडम के साथ ही जिंदगी की दूसरी जंग शुरू हो जाती है, जिसे जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। उसका अपने फैंस, परिवार और हम सब से पवित्र रिश्ता था। नेपोटिज्म यानी परिवारवाद की सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म इंडस्ट्री के इसी परिवारवाद से तंग आकर आत्महत्या की? क्या फिल्मी दुनिया के कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुशांत का रास्ता रोक रहे थे क्योंकि वो एक फिल्मी परिवार से नहीं थे और उन्होंने संघर्ष और मेहनत के दम पर इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी? फिल्मी दुनिया से जुड़े कई लोग ही ये दावा कर रहे हैं कि सुशांत के साथ साजिश हो रही थी, जिसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके फैंस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह के सुसाइड को लेकर बॉलीवुड के 3 खान सुपरस्टारों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के कथित सुसाइड पर बॉलीवुड के 3 बाहुबली सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान चुप क्यों हैं? कितने मशहूर लोग या प्रसिद्ध लोग जो बॉलीवुड में हैं वो बयान दे रहे हैं कि ये सुसाइड है, उनको इसमें क्या दिलचस्पी है? तो मैं समझता हूं कि ये सारे संदेहों को बिठाने के लिए, खत्म करने के लिए ये अनिवार्य है कि एक जांच होनी चाहिए। सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने इस घटना में सीबीआई जांच को लेकर वकील स्तंभकार ईशकरण भंडारी से चर्चा की है। ऐसे मामले में तो संविधान और आईपीसी देखना पड़ेगा। संविधान में आर्टिकल 21 है, कहते हैं कि किसी की जांच विधि के अनुसार नहीं हुआ तो फिर वो अवैध है और ये कॉन्स्टिट्यूट आपका मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने भी सोशल मीडिया पर उसकी आत्महत्या के केस की जांच के लिए मुहिम चला रखी है। इसीलिए जैसे ही स्वामी ने ट्वीट किया तो एक फैन ने स्वामी से पूछा कि केस में सेक्शन 302 का एंगल क्यों नहीं देखा जा रहा, जिसका जवाब भी सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया। मान लीजिए पुलिस ने कह दी ये सुसाइड है, तो सुसाइड मानता हूं, परंतु क्या आपने ये जांच की कि किसी ने उसको प्रोत्साहित किया? ऐसा तो नहीं लगता है। मैंने जो पता किया। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली, निशिकांत दुबे और अभिनेता शेखर सुमन भी इस बारे में आवाज उठा चुके हैं। जी परिवारवाद को पूरी तरह से नकारता है। प्रतिभाओं को पहचानना और उनको मौका देना ही जी का मकसद रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का बॉलीवुड के 3 खान पर निशाना साधा है उन्होंने, और तीनों खान की दुबई समेत संपत्तियों की जांच हो, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले में कहा है। बीजेपी सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी। बॉलीवुड के 3 खान पर वो निशाना साध रहे हैं। तीनों खान की संपत्ति से जुड़ा हुआ सवाल उन्होंने उठाया कि उनकी दुबई समेत जो बाकी संपत्तियां हैं उनकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने ये कहां से अर्जित की है, कहां से उन्हें तोहफे के तौर पर ये संपत्तियां मिली हैं। क्या तीनों खान कानून से ऊपर हैं? ये बहुत बड़ा सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में उठाया है। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। अंकुर त्यागी, यहां पर ये बहुत बड़ा सवाल, हालांकि सबके मन में ये सवाल है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे एक कदम आगे जाते हुए उठाया है कि अब जो गैंग सक्रिय है, जो बाहर के लोगों को बॉलीवुड में आने नहीं देता और अगर आ भी जाए तो उन्हें उभरने नहीं देता, उनकी जांच हो, उनकी संपत्तियों की भी जांच हो, वो खासतौर से तीनों खान पर इशारा साध रहे हैं।
देखिए, इस पूरी कहानी के दो पहलू हैं। पहली बात है सुब्रमण्यम स्वामी का इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा करवाना। दूसरा बात कि उन्होंने इस पर अगर आप ट्वीट अगर उनके सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है जब सीबीआई जांच होगी, हालांकि अभी इसमें 302 के सेक्शंस को ऐड नहीं किया गया है, लेकिन मामला अगर अदालत में जाएगा और सीबीआई की जांच होती है तो यकीनन इसमें 302 भी जोड़ा जाएगा, जो कि हत्या से जुड़ी हुई धारा है। जाहिर तौर पर पहली बार डायरेक्ट जो अटैक है अब वो 3 बड़े खान्स के ऊपर हो रहा था। हमने इससे पहले देखा था करण जौहर थे, यशराज थे और तमाम जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे उनके ऊपर सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से हमला किया जा रहा था। पहली बार सीधे तौर पे आकर 3 बड़े खान का नाम इसमें शामिल किया जाना और उसके बाद उनकी संपत्ति की जांच किया जाना, ये दोनों इसके कानूनी पहलू को बहुत ज्यादा अलग लेवल पे लेके जाते हैं। हमारे परिवार से भी बात हुई है, हालांकि परिवार कहता है कि किसी को भी इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी कदम उठाना है तो एक बार कम से कम हमसे भी बात कर लीजिए। तो ये परिवार, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो इस मामले में अपनी तरफ से जांच की बात कर रहा है या एलिगेशन लगा रहा है, तो परिवार को कम से कम कॉन्फ्रेंस में लेकर ये वाली बात कहे, क्योंकि ब्लड रिलेशन जब तक इस मामले में अपनी तरफ से अपनी बात नहीं रखेगा तब तक इसके आधार कैसे तैयार होंगे। तो यहां जाहिर तौर पर अगर आपको केस मजबूत करना है तो पूरे परिवार को भी उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। लेकिन अंकुर, अब ये बहस बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी इसलिए भी क्योंकि पहले परिवार, उसके बाद एक के बाद एक कई नाम इसमें जुड़ते चले गए। अब तो सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने एक वकील ईश्वरन भंडारी भी नियुक्त किया है, और बहुत सारे सवाल वो उससे जुड़े हुए वो उठा रहे हैं जो जब सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से कदम उठाया गया तो सबके जहन में वो सवाल थे। तो बहस अब बहुत बढ़ गई है, ये दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है इसका। जाहिर तौर पर क्योंकि लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिन धाराओं के तहत इस पूरे मामले की जांच की जा रही है या जिस दिशा में इसको लेके जाया जा रहा है उसके इतर जाकर भी सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खास तौर पर लोग ये कह रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हम कोई खबर डालते हैं तो समझ में आता है लोगों का रिएक्शन। लोग कहते हैं कि इसने आत्महत्या नहीं की होगी, इसकी हत्या की गई है। और हत्या वाले एंगल पे जांच क्यों नहीं की जा रही? अगर आपने उस पर जांच ही नहीं करी तो आप सबूत कैसे अदालत के सामने रखेंगे? तो अदालत का जो फैसला है उसी दिशा में जाएगा जैसे आप अपनी जांच को लेके जाएंगे। तो जाहिर है लोग हर तरीके से हत्या के एंगल से भी इस पूरे मामले को देखे जाने की लगातार बात अपनी तरफ से रख रहे हैं। बिल्कुल, और यही हर कोई चाहता है कि आखिर वो सच सामने आए जो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए अंकुर। तो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को लेकर फिल्म निर्माता शेखर कपूर, फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली, सुशांत की दोस्त एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और एक्ट्रेस संजना सांघी से भी इस पूरे मामले में पूछताछ हुई है। पुलिस सुशांत के अनसुलझे सवालों के जवाब लगातार तलाश कर रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.